तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी बातों को जॉन सीना एंड कैरन क्रॉस से। डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इन फ्यूचर के लिए इनकी फ्यूड प्लान कर सकती है, क्योंकि रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर कैरन क्रॉस ने एक ऐसी पोस्ट करी है जो कि काफ़ी कुछ टीज करती है। अब आज के स्मैकडाउन में जॉन सीना थे, उन्होंने अपनी एंट्रेंस करी। सेम ये एंट्रेंस वाली वीडियो अपने एंगल से कैरन क्रॉस उठाते हैं एंड इसको अपने अंदाज में ब्लैक एंड व्हाइट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, जहाँ पे कि आपको कैरन क्रॉस भी देखने को मिलेंगे। इनकी नज़रें जॉन सीना के ऊपर है। अब ऑडियो में प्ले नहीं कर सकते, यहाँ पे जॉन सीना का थीम प्ले हो रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो ऐसे में कैरन क्रॉस की जो नज़रें हैं वो जॉन सीना के ऊपर हैं। तो क्या इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जो जॉन सीना है वो कैरन क्रॉस से इन फ्यूचर फ्यूड करेंगे? इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये मैच पिच किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि मे बी जॉन सीना रिटर्न आने के बाद कैरन क्रॉस के साथ फ्यूड कर सकते हैं। अब कैरन क्रॉस की हाइप आई नो कि डेड हो चुकी है, बट क्या जॉन सीना इस चीज़ को रिवाइव कर सकते हैं? इस रन में तो ये फ्यूड नहीं होने वाली है, बिल्कुल पैक है जॉन सीना का ये वाला रन, ये वाला शेड्यूल। आगे आने वाले टाइम के लिए मे भी हो सकता है कि एक बहुत अर्ली ईस्टर एग हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि कैरन क्रॉस कई लोगों के लिए ईस्टर एग ड्रॉप करें, लेकिन कभी भी कुछ हुआ नहीं है। हमने देखा स्कारलेट ने एक बार रोमन रेंज के सामने अपना वो लैंटर्न या फिर जो भी था वो टिकटॉक क्लॉक वो रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ्यूड देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में जॉन सीना के लिए भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अब क्या एक्चुअली में कोई फ्यूड होगी इन फ्यूचर या नहीं, वो तो देखो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के हिसाब से ये इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करा था कैरन क्रॉस ने, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हमारी जुड़ी हुई है द रॉक एंड रोमन रेंज के मैच को लेकर। तो क्या रॉक एंड रोमन रेंज का मैच हो सकता है? इसके ऊपर बात करते हैं डेव मेल्जर। वैसे तो सभी बात कर रहे हैं करेंटली इस चीज़ के बारे में, लेकिन डेव मेल्जर का क्या कहना है वो जानते हैं। डेव मेल्जर पिछले साल से, फिर उसके पिछले साल से, फिर उसके पिछले साल से इस मैच को लेकर अपडेट देते ही आ रहे हैं रेसलमेनिया 37 से। तो ऐसे में जान लेते हैं इस बार वो क्या कहते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि जो रॉक हैं वो अभी रेडी नहीं है रेसल करने के लिए, वो फिजिकली फिट नहीं है एंड उन्हें इंजरी का डर है। हालांकि रॉक ने इन सारी चीज़ों को पैट मैकअफे के ESPN वाले शो के ऊपर डिनाई कर दिया। तो अब डेव मेल्जर का क्या कहना है, क्या रेसलमेनिया 40 में रॉक वर्सेस रोमन पॉसिबल है? स्पेशली क्योंकि रॉक का रिटर्न भी हो चुका है एक बार, तो क्या ये चीज़ हो सकती है? तो कहते हैं डेव मेल्जर कि उनके ओपिनियन के हिसाब से रॉक वर्सेस रोमन थोड़ा ज़्यादा पॉसिबल है एज कम्पेयर टू कोडी वर्सेस रोमन। इनके अकॉर्डिंग कोडी रोड्स एक बैकअप ऑप्शन है। पिछली बार हमने देखा था कि रॉक जो है बैकअप ऑप्शन थे, इतना मैच फिक्स हो चुका था कोडी रोड्स रोमन रेंज का। तो ऐसे में अगर किसी भी कंडीशन में डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक को बुला पाती तो रॉक वर्सेस रोमन होता, लेकिन पिछली बार एकदम नेग्लेजेबल चांसेस थे। लेकिन इस बार नेग्लेजेबल चांसेस हैं कोडी रोड्स के लिए, वो बैकअप ऑप्शन है, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में रॉक पिछली बार भी डिस्कस किए गए थे, बट पिछली साल उनके कम चांसेस थे। पिछली साल नहीं, इसी रेसलमेनिया में, पिछले साल कहाँ, इसी रेसलमेनिया में उनके कम चांसेस थे रोमन रेंज से लड़ने के, कोडी के ज़्यादा थे। लेकिन अब गेम पलट रहा है अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर। अगले साल जो रेसलमेनिया होगा वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं रॉक के मैच के एंड कोडी के नहीं। तो ऐसे में इनके अकॉर्डिंग कोडी रोड्स बैकअप ऑप्शन है एंड रोमन वर्सेस रॉक का मैच थोड़ा ज़्यादा पॉसिबल है एज कम्पेयर टू कोडी वर्सेस रोमन। तो ऐसे में भाई मैं तो यही मैच देखना चाहूँगा एंड आई गेस मैक्सिमम लोग यही मैच देखना चाहेंगे, रोमन वर्सेस रॉक, क्योंकि पिछली साल ऑलरेडी रोमन वर्सेस कोडी हो चुका है। तो रोमन वर्सेस कोडी फिर से इस साल कराने का वैसे सेंस बनेगा नहीं अगर रॉक आपके पास हैं तो। अगर नहीं है तब तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है, लेकिन अगर हैं तो बिल्कुल करा सकते हो आप। एंड ऐसे में इनका ये भी कहना है कि रॉक पे फाइनल डिसीजन मैटर करता है, अगर रॉक चाहेंगे तो कम्पीट करेंगे। एंड इस बार रॉक को देख के लग तो रहा है कि वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। रेगुलरली ट्वीट्स कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर, चाहे वो रिलीज़ को लेके है या फिर उनके स्मैकडाउन रिटर्न को लेकर, सारी चीज़ें वो कोट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैमिली के साथ में। तो मे भी हो सकता है कि आपको वो देखने को मिले कम्पीट करते हुए रेसलमेनिया 40 में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। बैड बनी एंड लोगन पॉल को लेकर है। बैड बनी एंड लोगन पॉल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लान कर रही है रेसलमेनिया 40 के लिए, इसको लेकर एक अपडेट है। अब एग्जैक्टली ये तो नहीं है कि इनके क्या प्लान है, वो लीक वीक नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक ये जरूर से गेस है, मैं आपको बता दूं। अब इनको लेकर एग्जैक्ट प्लान्स तो नहीं है कि आखिर कौन किस मैच में कम्पीट करेगा, कौन करेगा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे एक गेस है जो कि रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, और दोनों को लेके, बैड बनी और लोगन पॉल दोनों को लेकर मैं आपको बता दूं, लोगन पॉल के मैच को डिस्कस किया जा रहा है कि किसके अगेंस्ट इसका मैच कराना है। यानी मैच उनका गारंटीड है कि होगा, बस उनके मैच को डिस्कस किया जा रहा है। एक बीच मैंने अपडेट सुनी थी कि लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना हो सकता है रेसलमेनिया 40 में, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जॉन सीना के लिए इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे सुपरस्टार्स हैं जो जॉन सीना से रेसल कर सकते हैं कि पूछो ही मत, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ऐसे में जॉन सीना का मैच किसी से भी करा सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई उस टाइम उनके चैलेंजर का मोमेंटम देख के। लेकिन अभी के हिसाब से लोगन पॉल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच तो कंफर्म मान रही है, बस अपोनेंट देखना है। बैड बनी के केस में थोड़ा सा यहाँ पे अलग
अलग है सब कुछ। बैड बनी जो है कंफर्म नहीं है रेसलमेनिया के लिए। WWE फिलहाल जुगाड़ में जुटी हुई कि कैसे भी कंफर्म करें इनके शेड्यूल को, एंड अगर उनके शेड्यूल से टाइम निकल पाता है तो देन बैड बनी आ जाएंगे रेसलमेनिया 40 में कम्पीट करने के लिए। एंड आई रियली होप कि बैड बनी भी आए, लोगन पॉल भी आए, एंड इन दोनों का मैच आपस में ही हो जाए, क्योंकि आप दोनों को पता होगा कि ये दोनों सेलिब्रिटी कम रेसलर ज़्यादा हैं एंड इतना बेटर परफॉर्म करते हैं। बैड बनी ने खुद को साबित किया डैमन प्रिस्ट के साथ में मैच में बैकलेस में जो हुआ, एंड लोगन पॉल तो भाई सारे मैचेस में खुद को साबित करते ही जाते हैं। तो अगर ये दोनों आमने सामने आएंगे तो बहुत ही भयंकर बाउट होगा, बहुत ही कमाल का मैच होगा। एक्सट्रीम रेसलिंग आपको देखने को मिल सकती है। बीच में एक स्टिपुलेशन डाल दो तब तो कमाल हो जाएगा। ये 100 भी स्टील कर सकता है मैच, इतना तगड़ा ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे में ये वाला मैच अगर हो जाए तो और क्या ही चाहिए। इनका मैच कंफर्म है लोगन पॉल का, बैड बनी को कंफर्म करो एंड इन दोनों को ही आपस में भिड़ा दो। मैं तो यही चाहता हूँ। आपके ओपिनियंस क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉयल रंबल को लेके। रॉयल रंबल विनर किसको चैलेंज करेगा, इसको लेके एक अपडेट है। अब रॉयल रंबल काफ़ी क्लोज आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, 2-3 इवेंट्स दूर ही है। अभी देखो फास्टली अगला इवेंट है, उसके बाद सऊदी का शो, देन हो जाएगा हमारा सर्वाइवर सीरीज़, एंड देन एट द एंड नहीं, अगले साल के स्टार्टिंग में, अगले साल के जनवरी के एंड में हमें देखने को मिल जाएगा रॉयल रंबल। तो ऐसे में विनर कौन होगा वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ, बैटिंग ऑड्स क्या है। लेकिन अभी के हिसाब से बताया ये जा रहा है कि जो रॉयल रंबल का विनर होगा वो चैलेंज करेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को, यानी रोमन रेंज से उसका दूर दूर से कोई भी नाता नहीं होने वाला है, ये कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये कंफर्म समझ लो कि कोडी रोड्स अगर रोमन को चैलेंज कर रहे हैं रेसलमेनिया के लिए तो कोडी रोड्स रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे। अगर रॉक चैलेंज कर रहे हैं तो रॉक रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे, क्योंकि रॉयल रंबल जीतने वाला जाएगा सेथ रॉलिंस के टाइटल के पीछे। अगर वो उस टाइम भी सेथ रॉलिंस के पास रही तो किसी और के पास रही तो किसी और के पास जाएगा, जिसके पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रहेगी उसका ही मैच होगा रॉयल रंबल विनर से। ये मेंस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, वेमेंस वाले की नहीं, मेंस डिवीजन की ये बात है। तो यहाँ पे रोमन रेंस रॉयल रंबल विनर के थ्रेट से सेफ हैं। अब देखना है उनका अपोनेंट उस टाइम कौन डिसाइड होता है, रॉक या फिर कोडी रोड्स। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि सीएम पंक को लेके। सीएम पंक रॉयल रंबल विनर बन सकते हैं, जी हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बैटिंग ऑड्स निकल के सामने आई है एंड सीएम पंक ऑल ऑफ अ सडन टॉप 5 की लिस्ट में आ चुके हैं। आप पढ़ सकते हो रिपोर्ट यहाँ पे, ये OLGB रिपोर्ट है, पता नहीं ये कौन सा सोर्स है क्या है मुझे नहीं पता है, पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ, लेकिन OLGB की तरफ से रिपोर्ट निकल के आई है कि सीएम पंक जो है वो कुछ मोस्ट लाइकली विनर्स में से एक है 2024 के रॉयल रंबल मैच के। जब से उनको AEW से फायर किया गया उसके बाद जो सीएम पंक फेवरेट हो चुके हैं। रिपोर्ट का कहना है सीएम पंक इज अ न्यू एडिशन टू द बुकर्स लिस्ट फॉर द 2024 रॉयल रंबल आफ्टर बीइंग ड्रामेटिकली फायर्ड बाय टोनी खान एंड द AEW अर्लियर इन द मंथ विद ऑड्स ऑफ 10/1। Punk is in the top 5 favorites to win the Royal Rumble with a rumored return back to WWE। तो यहाँ पे ये तो नहीं बताया जा रहा है कि CM Punk के अलावा इनके ऊपर टॉप 4 कौन है, लेकिन टॉप 5 की लिस्ट में CM Punk हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बिलीव है कि WWE के अंदर उनका रिटर्न होगा रॉयल रंबल के राउंड एंड वो रॉयल रंबल जीतेंगे। ये जो बुकर्स होते हैं ये बैटिंग वगैरह जो कराते हैं उन्होंने टॉप 5 की लिस्ट में रखा है CM Punk को। तो इन्हें मार्केट का काफ़ी आइडिया होता है कि कौन जीत सकता है कौन नहीं। यूजुअली आप देखते होगे बैटिंग ऑड्स काफ़ी हद तक करेक्ट होती है, अभी रिसेंट में तो बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। पहले तो 95% सही होती थी, लेकिन अब थोड़ा आंकड़ा बिगड़ चुका है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि CM Punk टॉप 5 की लिस्ट में है। जो टॉप 5 होते हैं रॉयल रंबल मैच के अंदर यूजुअली वो होते हैं जो मैच में लास्ट टॉप 5 होते हैं, मतलब जो रॉयल रंबल मैच में आखिरी के 5 लोग जुटते हैं, जो 5 लोग बच जाते हैं वही होते हैं टॉप 5 बैटिंग ऑड्स में। तो CM Punk इसमें है तो क्या मतलब वो रॉयल रंबल में मैच के अंदर भी आखिरी में एंड में बचे हुए टॉप 5 रेसलर्स में से एक होंगे, एंड अगर वो वहाँ पे होंगे तो पक्का जीतेंगे। देखना है क्या होता है। हो सकता है कि CM Punk ही रॉयल रंबल में आए, रॉयल रंबल जीतें एंड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे सेथ रॉलिंस को, क्योंकि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वाली अपडेट मैंने आपको पिछली अपडेट जस्ट बताई, अभी आपने सुना होगा कि रॉयल रंबल विनर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को चैलेंज करेगा। तो मे भी हो सकता है कि CM Punk ही आए एंड बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग वो जीतें, एंड सेथ रॉलिंस के साथ हिस्ट्री भी है तो मे भी पॉसिबल है। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। थॉट्स कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।